नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान की आज हम बात करेंगे। अफगानिस्तान में नैतिकता वाला कानून लागू हो गया है। नैतिकता से आशय वहां पर महिलाओं के बोलने, घूमने, गाना गाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। LGBT पर, जो वहां की एक कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी होती है, हर जगह होती है, उस पर भी तमाम तरह के प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए हैं। और इन प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से लागू करने के लिए वहां की निर्वाचित सरकार ने कहा है। तो क्या है यह पूरा मामला? इस मामले पर आइए हम बात करते हैं। उसके पहले हम इस वीडियो सेशन को समझते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अफगानिस्तान का नैतिकता कानून, महिलाओं पर ऐसे प्रतिबंध क्यों लगे, महिलाओं पर ऐसे प्रतिबंध क्यों लगे। बहरहाल कई विश्व स्तरीय संगठनों ने इस कानून की आलोचना की है, लेकिन आलोचनाओं से परे होकर अफगानिस्तान ने इस कानून को जल्द से जल्द अनुपालित करने का प्रावधान लागू कर दिया है। और आइए हम जानते हैं यह पूरा मामला क्या है। सेशन का जो हमारा टाइटल है वह है कि अफगानिस्तान में नैतिकता कानून, महिलाओं की आवाज पर भी रोक। अर्थात महिलाएं घर में भी नहीं गा सकती हैं, गुनगुना सकती हैं, बोल सकती हैं, और क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं इन पर हम बात करेंगे। बहरहाल इस वीडियो सेशन की रूपरेखा को समझते हैं। सबसे पहले हम खबर की बात करेंगे, उसके बाद जानेंगे जो नैतिकता कानून है उसके मेन प्रोविजन क्या है, प्रमुख प्रावधान क्या है, उन पर भी हम बात करेंगे। और इस कानून के प्रभाव को हम साथ ही साथ देखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक प्रतिक्रियाएं क्या है उस पर भी बात करेंगे कि जो अफगानिस्तान में नैतिकता पर जो कानून लागू किए गए हैं उनका संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर उस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। क्या इसको सकारात्मक बताया जा रहा है, नकारात्मक बताया जा रहा है, या इसकी आलोचना की जा रही है या समालोचना की जा रही है, इन सभी पर हम बात करेंगे। आइए एक एक कर सभी बिंदुओं को टटोलते हैं। खबर की बात करते हैं। तालिबान के सर्वोच्च नेता ने अधिकारियों को अफगानिस्तान के नैतिकता कानून के तहत महिलाओं और अन्य समूहों पर प्रतिबंधों को औपचारिक रूप देने और संहिताबद्ध करने का निर्देश दिया है। तालिबान के जो सर्वोच्च नेता है उन्होंने अधिकारियों को कहा है, कहाँ के अधिकारियों को? अफगानिस्तान के अधिकारियों को कहा है कि नैतिकता कानून के तहत, जो नैतिकता का कानून है अफगानिस्तान में, उसके तहत महिलाओं और अन्य समूहों पर जो प्रतिबंध है उसको औपचारिक रूप देने और संहिताबद्ध करने का आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि उनको औपचारिक रूप दीजिए, संहिताबद्ध करिए। यह कौन आदेश दिया है, किसको आदेश दिया है? तो अफगानिस्तान के जो सर्वोच्च नेता है उन्होंने अफगानिस्तान के अधिकारियों को यह आदेश दिया है। सद्गुण प्रचार, दुराचार निवारण और शिकायत सुनवाई मंत्रालय, जो यह कौन सा मंत्रालय इस कानून को औपचारिक रूप देने का काम करेगा? तो सद्गुण प्रचार, दुराचार निवारण, शिकायत सुनवाई मंत्रालय ने 114 पन्नों के नैतिकता कोड को भी प्रकाशित किया गया है। यह जो नैतिकता वाला कानून है वो 114 पन्नों का है। इसको किसके द्वारा? सद्गुण प्रचार, दुराचार निवारण, शिकायत सुनवाई मंत्रालय के द्वारा। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अपनी तरह का यह पहला औपचारिक कानून होगा। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में एक नई सरकार का गठन हुआ था। नई सरकार के गठन के बाद यह पहला ऐसा कानून होगा जिसको औपचारिक रूप से लागू किए जाने के लिए वहां के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अब आइए एक एक करके सभी बिंदुओं को हम देखते हैं। कानून है अफगानिस्तान में, जो नैतिकता कानून है उसके प्रावधानों को औपचारिक रूप से संहिताबद्ध करने का आदेश अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता के द्वारा वहां के अधिकारियों को दिया गया है। आइए उस नैतिकता कानून के प्रमुख प्रावधानों को हम समझते हैं। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपना पूरा शरीर ढकना चाहिए। चेहरे को ढकने के भी निर्देश दिए गए हैं। अगर महिलाएं हैं, सार्वजनिक स्थान पर जाती हैं तो पूरा शरीर अपना ढकिए और साथ ही साथ चेहरे को भी ढकिए। महिलाओं की आवाज अस्वीकार्य होगी, अर्थात महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाएगा। महिलाओं को चुप रहना होगा, चाहे वह घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे सार्वजनिक स्थल हो। महिलाओं की आवाज को भी रोक देने वाला यह नैतिकता कानून अफगानिस्तान के लिए औपचारिक रूप इसको दिया जा रहा है। और उन्हें सार्वजनिक रूप से यहाँ तक कि उनके घरों के अंदर भी गाते, पढ़ते या पढ़ते हुए नहीं सुना जा सकता है। ऐसा ही नहीं है कि केवल महिलाएं बाहर ही नहीं बोल सकती हैं, बाहर ही नहीं गा सकती हैं, बाहर ही नहीं सुन सकती हैं। घर की चहारदीवारी के अंदर, किचन में भी वह गुनगुनाती हुई नजर नहीं आएंगी। अगर गुनगुनाती हुई नजर अफगानिस्तान की महिलाएं अपने किचन में गाना गाती हुई नजर आ जाएंगी तो अफगानिस्तान की जो सरकार है वह
नैतिकता कानून के तहत उन पर विभिन्न तरह के प्रतिबंधों को आरोपित करेगी और उनको कानून के दायरे में लाकर और जो भी दंड उसके लिए दंडित किया जाएगा और दंडित करने का प्रावधान है उसको देने का काम यह सरकार करेगी। संगीत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो अफगानिस्तान है उसमें संगीत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों और महिलाओं को एक साथ मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और मिलना तो दूर है, एक दूसरे को देखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नैतिकता कानून का प्रमुख प्रावधान है जो अफगानिस्तान में औपचारिक रूप से लागू करने का, संहिताबद्ध करने का निर्देश अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता के द्वारा अफगानिस्तान के अधिकारियों को दे दिया गया। आप बाहर जाएंगे सार्वजनिक स्तर पर, भले आप पति पत्नी हैं जाएंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर आप बात नहीं कर सकते हैं। बीच में बहरहाल विश्व के अनेक देशों में, अनेक या कुछ देशों में ऐसा प्रावधान है कि पुरुष महिला एक साथ नहीं बैठेंगे, बीच में एक पर्दे वाला डिवाइडर लगा दिया जाता है। वैसी ही स्थिति अफगानिस्तान में भी अब हो गई है। पुरुषों को घुटने से ऊपर शर्ट्स पहनने से बचना चाहिए और अपनी दाढ़ी को बारीकी से नहीं काटना चाहिए। जो पुरुष है वह जो शर्ट्स पहनते हैं घुटने के ऊपर वाला शर्ट्स, उससे भी बचने की सलाह दी गई है। अर्थात यह नैतिकता का कानून केवल महिलाओं पर ही लागू नहीं होता है, साथ ही साथ उन पुरुषों पर भी लागू होगा जो घुटने के ऊपर शर्ट्स पहनते हैं। अपनी दाढ़ी को बारीकी से भी आप नहीं छटवा सकते हैं। यह है अफगानिस्तान। जो कोड है LGBTQ लोगों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को मंजूरी देता है और यह कोड जो है, यह नैतिकता का जो कानून है जिसको औपचारिक रूप से संहिताबद्ध करने का आदेश अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता ने वहां के अधिकारियों को दिया है। यह क्या करता है, यह LGBT जो और समुदाय हैं, महिला समुदाय हैं, इनको प्रताड़ित करने का एक कोड मंजूर कर देता है। कहते हैं कि यह जो नैतिकता का कानून है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यह कानून अफगान समाज में भय और निगरानी का व्यापक माहौल पैदा करेगा। अब देखिए, सब लोग चेहरे ढक के चलेंगे तो उस चेहरे के अंदर कौन है, अर्थात उनकी निगरानी की जाए। यह एक माहौल होगा, एक भय का माहौल होगा। ऐसे कानूनों के संहिताकरण से अफगानिस्तान में महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों की स्थिति और खराब होने की संभावना है। अफगानिस्तान में तो इन समूहों की स्थिति बदतर है ही, बद से बदतर होने की उम्मीद है अगर यह कानून अपने प्रभाव को चारों तरफ से प्रभावित करता हुआ दिखाई देने लगा तो। समाज स्तर पर अब तक जो भी प्रगति हासिल की है अफगानिस्तान, उनमें और पीछे हो जाएगा। सामाजिक स्तर पर लोकतांत्रिक स्थिति में भेदभाव को मिटाने के लिए अफगानिस्तान ने जो भी अभी 2-4 कदम बढ़ाए हैं वह सभी कदम इसके सामने पीछे हो जाएंगे और अफगानिस्तान अपनी प्राचीन प्रथाओं को फिर ढूंढता हुआ उसी ओर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जब किसी देश में महिलाओं को अपने चारदीवारी, अपने घर के भीतर, किचन में, अपने बेडरूम में भी गाना गाने, गुनगुनाने, बोलने की अनुमति नहीं होगी। पुरुषों को अपने घुटने के ऊपर शर्ट्स पहनने की अनुमति नहीं होगी। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। पुरुषों से बात करने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ तक कि एक दूसरे को देखने की अनुमति नहीं होगी। तो वह देश कैसा देश होगा, इसकी कल्पना से ही जी थर्रा उठता है। आज की 21वीं सदी में यह नैतिकता कानून कितना अनैतिकताओं से भरा हुआ कानून है जिसको निर्देशित करने, संहिताबद्ध करने का आदेश अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता के द्वारा अफगानिस्तान के अधिकारियों को दिया गया। आइए बात करते हैं कि इस जो नैतिकता का कानून है उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे वैश्विक स्तर पर यह प्रतिक्रियाएं हों। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो कार्यालय है, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार कार्यालय जो है वह बताया है कि यह कानून महिलाओं को चेहरा विहीन, आवाज विहीन छाया बना देता है। यह जो कानून है यह हम नहीं बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार कार्यालय है यह बताता है कि अफगानिस्तान का जो नैतिकता कानून है, नैतिक कानून है, यह महिलाओं को अफगानिस्तान में चेहरा विहीन, आवाज विहीन छाया बना देता है। वह क्या होती है, बिना चेहरे की, बिना आवाज की, वह एक छाया के रूप में, एक शैडो के रूप में नजर आएंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच एक संस्था है। इनमें से कई नियम पहले से ही मौजूद थे लेकिन अब उन्हें औपचारिक रूप दिया जा रहा है जो तालिबान शासक के तहत दमन में वृद्धि को दर्शाता है। अब जो ह्यूमन राइट वॉच संस्था है, इन्होंने कहा है कि इसमें से कई कानून लागू थे लेकिन इनमें से कई कानून हैं जिनको लागू किया जा रहा है, औपचारिक रूप दिया जा रहा है, मतलब इसको मानना ही मानना है। यह बताता है कि जो तालिबानी शासक है उसके तहत दमन में और वृद्धि हो जाएगी।
वहीं संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा कठोर उपायों के बारे में चिंता जताई गई है, जैसे कि तालिबान नैतिकता निरीक्षकों को मनमाने ढंग से व्यक्तियों को हिरासत में लेने और दंडित करने का अधिकार देना। यह बताता है संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ जो दल हैं या विशेषज्ञों द्वारा यह बताया जाता है कि यह जो नैतिक कानून भले ही है लेकिन अनैतिक है और ये इतना कठोर है कि इसके कठोर उपायों के बारे में चिंता जताई गई है कि अगर आप अपने घर में हैं, बोल नहीं सकते हैं, आवाज नहीं निकाल सकते हैं, गाना नहीं गा सकते हैं, सार्वजनिक स्थल पर अपने परिवारीजनों से बात नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, तो वह जीने का क्या मतलब है? उससे तो अच्छा जीना ही नहीं है। वही बात चिंता का विषय है। वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के द्वारा, ह्यूमन राइट वॉच के द्वारा इसकी बहुत कठोर आलोचना की गई है। लेकिन आलोचना करना तो आलोचना करना है, उससे अफगानिस्तान को क्या होने वाला है? अफगानिस्तान के तो सर्वोच्च नेता ने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर ही दिया है कि महिलाओं और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए इस कानून को औपचारिक रूप दीजिए और उसको संहिताबद्ध कीजिए। ये रहा अफगानिस्तान का नैतिक कानून। अफगानिस्तान का नैतिक कानून कैसा है, कैसा होना चाहिए, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।